आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज पेट्रोल की कीमत 99 रुपए से ज़्यादा हो गई है। पिछले 10 दिन में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। 94 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 98 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर तक कीमतें पहुंच गई हैं। अगर हम आज की कीमत की तुलना करें तो बीते 10 दिन की तुलना में कीमत कहीं ज़्यादा बढ़ी है। 3 रुपये 61 पैसे की बढ़ोतरी प्रति लीटर दर्ज की गई। महंगाई की मार झेल रहे लोगों का इस बढ़ोतरी पर क्या कहना है, इसी पर हमारे सहयोगी आलोक पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल में फिर रात में दाम बढ़ा दिए गए हैं और अब जब लोगों की सुबह हुई है तो पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। वकील साहब, कितना मायने रखता है जो दाम बढ़ रहे हैं? भैया बहुत मायने रखता है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा तो ये भी एक एक्स्ट्रा पर बर्डन है। दिन भर चलते फिरते रहना हम लोगों को। घर के बजट पर आखिरकार असर आया है? बिल्कुल असर आया है। कैसे मैनेज करते? अब मैनेज भाई करते हैं, कम खाएंगे और क्या करेंगे। काम तो चलाना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सब कुछ करना है। सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। कहते हैं कि बचा भी नहीं जा सकता, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए फिर से। सरकार से ये कहना चाहेंगे, प्राइवेट ड्राइवर हैं हम, रोज़ इतना ईंधन नहीं खपत कर पाते हैं या फिर भरा नहीं पा रहे हैं, बजट नहीं हो पा रहा है, सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती है। प्राइवेट लोगों के लिए कुछ करें आप। जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो मानी बात है कि जब लागत ज़्यादा होगी तो फिर कीमत भी ज़्यादा ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि वो पहले $60 प्रति बैरल था, अब $110 प्रति बैरल है। रेट वहीं के वहीं रहे। ये तो कहिए कि हमारे यहाँ सबसे कम दाम बढ़े हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम और सामने उसके रेट, और रेट के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरीके की मुश्किलें या कितने कष्ट से गुजरना हो रहा है? सब दिन पे दिन परेशानियों का सामना करते चले जा रहे हैं और जो चीज़ सरकार से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं वो प्रॉपर हम लोग को मिल नहीं रही है। प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि थोड़ा संयम से इस्तेमाल करिए। संयम बिल्कुल, हम लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। जब बहुत ज़रूरत होती है तब निकलते हैं। ये तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं बराबर, पूरी फैमिली को भी फॉलो करने बोल दिया। जितनी ज़रूरत हो उतना ही निकला जाए। मतलब दाम बढ़े ना बढ़े, पैसे तो देने ही पड़ते भरवाने के। क्यों? हाँ जी, बताइए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का क्या असर है? ये है कि कुछ कम पैसे से पेट्रोल डलवा रहे हैं। हाँ, लेकिन काम है तो डलवाना तो पड़ेगा, काम पे जाना तो पड़ेगा, ड्यूटी तो जानी पड़ेगी। भैया ये देखिएगा, पेट्रोल डीजल का दाम हम आपको ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी को भी ये उम्मीद है, क्योंकि जिस स्थिति से देश गुजर रहा है, या प्रधानमंत्री ने अपील की है कि संयम से, कहीं ना कहीं जो ऊर्जा संकट है उस पर संयम बरतना पड़ेगा। और ये बढ़ते हुए दामों की कहीं ना कहीं मजबूरी भी लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये भी समझ रहे हैं कि घर के बजट को बनाए रखना भी ज़रूरी है। इसलिए सब कुछ में तालमेल और संयम करने के बावजूद भी एक आम आदमी के लिए ये बोझ है जो उन्हें अतिरिक्त रूप में देना पड़ता है। फिर चाहे वो घर के बजट को बेहतर करने की कोशिश करें, उसे संतुलित करने की कोशिश करें, या इस बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल में ज़िंदगी को चलाने के लिए, कमाने के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए कुछ न कुछ ऐसा हो जो संयमित हो, यही हर एक की मांग है, कहना है, और उस पर बुद्धिमानी के साथ काम भी करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा में महंगाई की मार एक बार फिर से आम जनता पर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोगों के जेब पर सीधा असर पड़ा है। पहले ही दूध, गोल्ड और सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। अब ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट और यात्री वाहनों का किराया बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोगों का घरेलू बजट भी बिगड़ता जा रहा है और लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी तरुण भड़ाना की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक बार फिर देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम दोबारा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां आम लोगों की जेब पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल के एक बार फिर कहीं ना कहीं रेटों की बढ़ोतरी हुई है, जहां साफ तौर पर देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर जो लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर लाइनें लगी हुई है और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लगातार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद
जो आम लोग हैं उनकी जेब पर साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी अभी कुछ दिन पहले रेट बढ़े थे और रेट बढ़ने के बाद दोबारा से रेट बढ़े हैं। और इसी को लेकर जो यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़े हैं, दोबारा से रेट बढ़ गए हैं जी, क्या लगता है, क्या फर्क लगता है? अरे सारे मजदूर आदमी को परेशानी हो रही है सारी। तो दोबारा रेट बढ़े हैं ना? हाँ दोबारा रेट बढ़े हैं तो कि जो कर्मचारी हैं या कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं, मोटरसाइकिल तेल फूकता है जी, 2-4 दिन चलेगी जी, रेट दोबारा रेट बढ़े हैं। परेशानी हो रही है, तेल बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है इसका, डीजल पेट्रोल पे लाइन लग रही है दुनिया भर की। लेकिन साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं यहाँ लोग हैं, और हम आपसे जानते हैं यहाँ पेट्रोल डीजल के रेट दोबारा से बढ़े हैं। पेट्रोल हाँ बढ़े हैं। क्या लगता है, किस तरीके से देखते हो? रोज लेते हैं डीजल, हम तो रोज डीजल लेते हैं, भरते हैं पैसे। बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको एक बार फिर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट एक बार दोबारा फिर बढ़ने से आम लोगों की जेब पर बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पेट्रोल जो कर्मचारी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो लगातार यहाँ पेट्रोल डीजल और यहाँ जिस तरीके से जो कर्मचारी कार्य करते हैं, हम उनसे जानना चाहिए किस तरीके से जो रेट बढ़े हैं, कितना कितना रेट बढ़ गया? सर आज पेट्रोल पे 87 पैसे बढ़े हैं और डीजल पे 91 पैसे। पहले कितना था? पहले था 97-61 पेट्रोल। कितने कितने रुपए बढ़ गए हैं? पैसे बढ़े सर, 87 पैसे पेट्रोल पे, 91 पैसे डीजल पे। देखिए साफ तौर पर जो आम लोगों की जेब पर साफ तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो लोग हैं लाइनों में लगे हुए हैं और पेट्रोल डीजल डलवाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूरी तरीके से जो आम लोगों की जेब पर अब पहले भी असर पड़ा था और फिर एक बार फिर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गिरडोना से तरुण भराना, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।